नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे कोबी भाई, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया का कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा भाग मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। डोगा, बस के नीचे आकर कुत्ते की मौत नहीं मरता, खनाक, बल्कि बस के अंदर आकर तुम जैसे आवारा एवं कटखने कुत्ते को मारता है। जिंग जिंग उफ आह। ड्रग्स का धंधा करोगे तो पुलिस पीछे पड़ेगी, पुलिस से बचोगे तो डोगा पीछे पड़ेगा। ये धंधा अब तुम्हारी सांसों के साथ ही बंद हो जाएगा। जाओ। आह। बाहर यमराज के दूत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब ड्राइवर, पुलिस इस बस के पीछे है। मेरे उतर जाने के बाद उन्हें बताना कि डोगा लॉकअप भरकर समस्याओं को दोबारा सिर उठाने का अवसर नहीं देता। गति कम करो। उन्हें बताना कि जालिमों और खूनियों के लिए डोगा बनो। डोगा समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। अगर डोगा उन्हें ना रोकता तो इन पैकेटों में भरा जहर ना जाने कितने लोगों तक पहुंचकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर डालता। सर, ड्रग्स के पैकेट। नकली पुलिस। नाके पर नकली पुलिस का जबरदस्त पहरा था। MRH 5088 वही ट्रक है। घेर लो। रोको। स्टॉप। आनन फानन में ही ड्राइवर को दबोच लिया गया। दरवाज़ा खोलो। सावधान, अंदर और आदमी हो सकते हैं। दरवाज़ा तो खुला, मगर अंदर आदमी नहीं थे। उफ, कुत्ते। ये कुत्ते नहीं हैं, भेड़िए हैं। उफ, गोली चला। उफ, गुर्र। भेड़िए कहाँ से आ गए? ये गोली चलाने से पहले ही हमें फाड़ खाएंगे। पोजीशन लो। फायर। निश्चित रूप से गोलियां चलती और वो भेड़िया मारे जाते, मगर संभावनाएं बदल गई। लंबी पूछ। स्क्रिस। उफ। लंबी पूछ ने उन्हें पलक झपकते ही ट्रक में खींच लिया था। ट्रक में क्या हुआ था ये किसी को नहीं पता। आह। उफ। ओ गॉड। जिन्हें पता था वो फिलहाल कुछ भी बता पाने के काबिल नहीं रहे थे। धाड़ धाड़। आह। ट्रक बैरियर तोड़ भागा। घुर्र। उफ। लेकिन मुंबई की सड़कों पर बैरियर सिर्फ पुलिस ही नहीं लगाती, डोगा भी लगाता है। भेड़ियों से निपटेगी मेरी कुत्ता फौज, और जो अंदर है उससे मैं निपटता हूँ। सिर से पांव तक नशे में डूबी हुई आवाज उभरी। हिक। तुझे अंदर आने की जरूरत नहीं है, तू बाहर रहा। हिक। उफ। क्योंकि मैं तुमसे निपटने बाहर आ रहा हूं। गुर्र। उफ। मेरे ट्रक पर गोली तूने ही चलाई है ना? तो तू? उफ। डोगा की आंखें उसे देखकर आश्चर्य से फैली थी। को भी तो यहाँ मुंबई में कैसे आ गया? ओह, मुझे तो भेड़िए को देखते ही समझ जाना चाहिए था कि ट्रक में तू है। मैं तो सोच रहा था कि ट्रक में कोई खतरनाक अपराधी होगा, क्योंकि यहाँ जो पुलिस थी उसको मिली सूचना के मुताबिक इस ट्रक में ड्रग्स है। हिक। तेरी आवाज़ से मुझे शक हो रहा है को भी कहीं भूल से तूने वो ड्रग्स खा तो नहीं ली? ठहर, मुझे अपना मुंह सूंघने दे। धाड़। उफ। असम के जंगल की ये आफत यहाँ मुंबई में कैसे पहुंची? कौन लाया है इसे यहाँ और क्यों? क्योंकि अकेला तो ये यहाँ किसी भी सूरत में नहीं पहुंच सकता था। को भी उस ट्रक में गैर कानूनी सामान है तो उस ट्रक में कहीं नहीं जाएगा। अगर तुझे पुलिस ने धर लिया तो तू लंबा नप जाएगा। ये जंगल नहीं है, तो यहाँ के सख्त कानूनों से वाकिफ नहीं है। इससे पहले तो किसी भयानक मुसीबत में फंस जाए, होश में आ जा। हिक। मैं तो होश में हूँ, मगर तू होश में नहीं है। मैं तेरे होश ठिकाने लगा देता हूँ। को भी मुझे पहचान, मैं हूँ डोगा। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, हम कई बार मिल चुके हैं। लेकिन अगर तू मेरे रास्ते में आया तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। तड़ाक। ये इस वक्त
नशे में होने के कारण शायद मुझे पहचान नहीं पा रहा। इसकी अक्ल ठिकाने लगानी होगी। ओह, मेरी पूंछ खींच रहा है। अभी दिखाता हूं तुझे इस पूंछ की ताकत। धाड़। उफ। आज के बाद कोबी की पूंछ को मत छेड़ना। धड़ाक। इसने तो मुझे बुरी तरह से जकड़ दिया है। ओह, ये आवाज़ सुनकर अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। बुढ़ा बुढ़ा भाई ने इससे बचने को कहा था। ये पुलिस के सायरन की आवाज़ पहचान रहा है। उफ, ये मुझे पूंछ में बांधकर कहाँ ले जा रहा है? कहीं ये मुझे ऊंचाई पर ले जाकर नीचे फेंकने के चक्कर में तो नहीं है? कोबी की मोटी पशु बुद्धि कुछ भी कर सकती थी, मगर फिलहाल गनीमत थी कि कोबी ने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया। अरे, ये क्या? इसने तो मुझे जमीन से 100 फुट ऊपर लाकर इस क्रेन के हुक पर टांग दिया और भाग निकला। ये तो भाग निकला, पर अब मैं कैसे भागूंगा? यहाँ पुलिस बैरियर कब लग गया? सर, इनके जूते देखिए। पुलिस वालों की पहचान जूतों से होती है। ये असली पुलिस नहीं है। ऊपर से गोलियां टपक रही है। अरे, ऊपर कोई लटका है। अगर मैं पहचानने में भूल नहीं कर रहा है अगर मैं पहचानने में भूल नहीं कर रहा तो ये साया डोगा का है। वो डोगा है। डोगा क्रेन के हुक पर क्यों टंगा हुआ है? वो लोग मुझे देख चुके हैं। आज का दिन लकी है। प्रमोशन पक्की है। घेरा लगा लो। उसे मत जाने देना। डोगा के निशाने पर लो। क्रेन क्रेन का बार नीचे जा रहा है। गुड। जमीन से सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचते ही मुझे अपनी बेल्ट खोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये लोग सोच रहे हैं कि ये मुझे घेर रहे हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं इन्हें घेर रहा हूँ। काश ये लोग भी मेरी कुत्ता फौज की तरह अल्ट्रासोनिक वेव्स सुन पाते, जो केवल कुत्तों को ही सुनती है। एक साथ इतने कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? वो देखो, इन्हें डोगा ने बुलाया होगा। ये हमें फाड़ खाएंगे। भागो। उफ। उफ। मुझे आसमान से नीचे लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, इंस्पेक्टर। बुढ़ा भाई के अड्डे पर सफलता का जश्न मनाया जा रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा बुढ़ा भाई कि बड़ा भाई और डोगा के पास इंफॉर्मेशन लीक होने के बाद भी हमारा ट्रक सुरक्षित यहाँ आ गया। हाँ, आ गया। तुम्हें हैरानी हो रही है ना कि जल्लाद, मगर मुझे यकीन था ऐसा ही होगा। और जानती हो स्वीटी, बड़ा भाई तक ये खबर किसने पहुंचाई? खुद मैंने। हाँ, मैं उसे परखना चाहता था। मैं उसे एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ जिसके लिए ऐसा कदम उठाना ज़रूरी था। ये उसकी परीक्षा थी जिसमें वो पास हुआ। जो शख्स डोगा पुलिस और बड़ा भाई के आदमियों से हमारा माल बचा लाया, वो उस जिम्मेदारी के लायक है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन है वो? जल्द ही बताऊंगा। टाइगर, तुम आंगनबाड़ी में हमारे आदमियों को इकट्ठा करो। मैं एक ज़रूरी मीटिंग करने वाला हूँ। मैं वहाँ थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ये चक्कर क्या है? ना जाने बुढ़ा ठुड्डा किसे पकड़ लाया है और उसे पता नहीं कौन सी जिम्मेदारी सौंपना चाहता है। जल्द ही। अरे बुढ़ा भाई, आप। अरे ओ सलीम, दुकान खाली कर, शटर गिरा। देखता नहीं क्या, ये बुढ़ा भाई अयले हैं। ओह, बुढ़ा भाई। ए नक्की हो ले यहाँ से। मगर सलीम भाई, मेरी सेव। अब एक खिसक ले, कहीं उस तरह दाढ़ी की जगह गर्दन ना बनाने लगे। बुढ़ा भाई, अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपकी हेयर ड्रेसिंग की थी, फिर इतनी जल्दी? हेयर ड्रेसिंग किसी और की ही करनी है सलमान भाई। किसकी? और? किसी और की? किसकी? इसकी। इसकी। इसे देखकर तुम्हारी पैंट गीली हो गई है। पहले जाकर उसे बदल लो, जल्दी। कोबी, ये शहर है। यहाँ तुम्हें शहरी तौर तरीके के साथ रहना होगा। इसकी किसी हरकत पर खपा ना होना। ये तुम्हें जंगली लुक को शहरी टच देगा। ब्रश से शुरू करते हैं। इसके मुंह से काफ़ी बदबू आ रही है। इसका क्या करूं? सलमान भाई, इसे ब्रश करना नहीं आता। इसे बताओ कि ब्रश कैसे करना चाहिए। शहर में कोबी की जीवन की एक नई शुरुआत हो रही थी। खरस खरस। घर।
झाग देखकर डरना नहीं, यह शैम्पू से बनती है। इसके इससे तुम्हारे बाल हल्के चमकदार एवं खुशबूदार हो जाएंगे। स्टीम बाथ तुम्हें ताजगी से भर देगा। बुढ़ा भाई, पूरे 20 बोतल डीओ की छिड़कनी पड़ी है इसके तन की दुर्गंध खत्म करने के लिए। तुम अच्छा काम कर रहे हो, यह जैकेट लो इसके लिए। ये आखिरी टच है, तुम्हारी उबड़ खाबड़ दाढ़ी की ट्रिमिंग। जंगली पर शहरी रंग चढ़ रहा था। इस बात से जैन भेड़िया फूजो अनजान थे। भेड़िया जंगल बिना को भी अनाथ है, उसे लाना होगा। वो यहाँ रहेगा तो मेरी तुम्हें फिर से एक करने की उम्मीद बनी रहेगी। वो ही यहाँ नहीं होगा तो वो उम्मीद टूट जाएगी। भेड़िया का जबड़ा सूजा हुआ था, वो बोल पाने में असमर्थ था। इधर तुम हमेशा के लिए अधूरे रह जाओगे, उधर कोबी और तुम दोनों के बिना यहाँ मैं। लेकिन जेन, कोबी को कहाँ ढूंढोगी? वो कहाँ है किसी को भी पता नहीं है। वो शहर ही गया होगा, क्योंकि जंगल के बाद वो वहीं जा सकता है। कोबी एक विचित्र भेड़िया प्राणी है जेन। अगर वो शहर गया है तो शहर में उसकी मौजूदगी छुपी नहीं रहेगी। हमें शहरों की खबरों के संपर्क में रहना होगा, ताकि कहीं से भी कोबी की खबर का पता चलते ही हम उसे वापस लाने का प्रयास कर सकें। लेकिन तब तक हमें दुआ करनी होगी कि कोबी के कारण शहर में और शहर के कारण कोबी पर कोई मुसीबत ना आ जाए। सचमुच जेन को उस दुआ की जरूरत थी, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की कुर्सी पर आज बुढ़ा भाई की जगह कोबी विराजमान था। टाइगर, स्वीटी, जल्लाद, यही है वो शख्स, कोबी भाई। मैंने अपनी कुर्सी और अपने सारे अधिकार इसे सौंप दिए हैं। ये मेरा वारिस है। आज तक तुम तीनों मेरे वफादार रहे हो, अब इसके रहोगे और इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे संगठन का काम संभालोगे। ये बहुरूपिया तुम्हारा वारिस। बुढ़ा भाई, ये क्या मजाक है? ये अंडरवर्ल्ड की कुर्सी है, डराने के लिए गेट पर बैठने वाले दरबान का स्टूल नहीं है। फिर तुमने तो अपने बाद अपने 3 विश्वास पात्रों टाइगर, जल्लाद या स्यूटी में से किसी को अपना वारिस चुनने का वादा किया था। मजाक छोड़ो बुढ़ा भाई, इस जोकर को नीचे उतरने को कहो। इस कुर्सी का वारिस इन तीनों में से ही एक बनेगा। बुढ़ा भाई, जोकर किसे कहते हैं? जोकर एक मूर्ख किस्म का इंसान होता है जिसकी बेवकूफ़ाना जोकर एक मूर्ख किस्म का इंसान होता है जिसकी बेवकूफ़ाना हरकतों से लोगों को हंसी आती है और बच्चे जिसे देखकर ताली पीटते हैं। तो इसे बताना होगा कोबी जोकर नहीं है। अरे, इसे बताना होगा कोबी को अपने सामने हंसते हुए लोग पसंद नहीं है। मेरे सामने जो भी चेहरा हो वो डरा हुआ होना चाहिए। चल, डर कर दिखा। अक, सीधा क्यों खड़ा है? तेरी टांगे कांपनी चाहिए, कांप। अभी तू थर थर तो कांपा ही नहीं। तेरे चेहरे पर वो खौफ पैदा नहीं हुआ जो कोभी भाई को देखकर पैदा होना चाहिए। बुढ़ा ठुड्डा भाई, उसे रोको, वो उसे मार डालेगा। उसने संगठन के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है, उसे परिणाम भुगतने दो। को भी उसकी खाल निकालकर सूखने के लिए टांग दी थी। तो इस तरफ जंगल का सीधा साधा कोबी बन बैठा मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह कोबी भाई। अब डोगा की मुंबई पर क्या कहर बरपाएगा कोबी भाई, और डोगा अपनी मुंबई को इस जंगल के जल्लाद से कैसे बचा पाएगा? जानने के लिए अवश्य पढ़िएगा एक म्यान दो तलवार। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।